आज की क्लास मेरे फर्स्ट ईयर और हम F11 इसमें कला शिक्षा में मूल्यांकन के विभिन्न उपागम एवं तकनीक, यही हमारा टॉपिक है। टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन। तो कला शिक्षा में किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से उपागम, कौन कौन से टेक्निक यूज किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टेक्निक है वह है अवलोकन। तो आप सभी जानते हैं कि हम अपने लास्ट लेक्चर में मैंने अवलोकन के संबंध में आपको डिटेल लेक्चर दिए और सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप अवलोकन के बारे में डिटेल से जानते हैं कि बच्चे का अवलोकन किस प्रकार, किस वातावरण में और किन किन विधियों से किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवलोकन। तो बच्चों के बारे में जानकारी प्राकृतिक परिवेश में इकट्ठी करनी चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि उस समय प्राकृतिक परिवेश में वह एक इकट्ठी की जा सकती है कि वह जो प्रश्न पूछता है उसका प्रश्न कौशल, वह क्या जानता है, क्या जानना चाहता है, उसकी आदतें कैसी हैं, ये बहुत सारी चीजें उसे नेचुरल एनवायरनमेंट में रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। वो उस विकास के किस स्तर पर है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो ये सब हमें नेचुरल वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट में उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कुछ सूचनाएं शिक्षक क्लासरूम में इकट्ठी करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन वह निरंतर चलता है, तो वो क्लासरूम में भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के बारे में और बहुत कुछ जान जाते हैं शिक्षक। इसके अलावा उन्हें पहले से जो प्लानिंग उन्होंने की हुई होती है उसके अंतर्गत भी बच्चों का वह ऑब्जर्वेशन करते हैं और अलग अलग गतिविधियों, अलग अलग जो उनकी एक्टिविटीज हैं, अलग अलग वातावरण में अलग अलग ढंग से उनका मूल्यांकन होता है। इसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सीधे अवलोकन, प्रत्यक्ष, फेस टू फेस। जब बच्चे कार्य कर रहे हैं, बच्चे जब किसी कार्य को कर रहे होंगे तो उनका डायरेक्ट अवलोकन जो किया जाता है वह आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में। फिर अप्रत्यक्ष अवलोकन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इस तरह का अवलोकन बच्चों को जो हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, पहले उनका पोर्टफोलियो देखते हैं, उनको जो परियोजना कार्य देते हैं तो वो किस प्रकार उन्होंने किया है, इसके आधार पर उनका अप्रत्यक्ष अवलोकन किया जा सकता है। अनौपचारिक अवलोकन कर रहे होते हैं, जब बच्चे कार्टून करके उनकी समझ के बारे में जिस प्रकार के वो जवाब देते हैं, जिस प्रकार के वो तक अपनी समझ का उनका वो प्रदर्शन करेंगे। इस तरह की जो बातचीत बच्चों से की जाती है, इसके अंतर्गत इंडिविजुअल तो यह जो है वह अनौपचारिक अवलोकन हो गया, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। औपचारिक अवलोकन, फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। तो औपचारिक अवलोकन क्षमता आधारित होता है, क्योंकि वह निर्धारित होता है, निर्धारित समय द्वारा में निर्धारित व्यक्तियों द्वारा निर्धारित नियमों पर यह औपचारिक अवलोकन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, जिसमें कबाड़ की वस्तुएं जो है उनसे कुछ सामग्री बनाना। तो इसमें प्रक्रिया और उत्पाद, उसमें जो प्रक्रिया अपना रहे हैं और वह क्या बना रहे हैं, इन दोनों का अवलोकन किया जाता है। प्रदत्त कार्य जो उनको हम देते हैं उसमें क्या होता है, क्लासरूम वर्क जो उनका होता है या गृह होम वर्क जो होता है, उसमें इसमें विकल्प होने चाहिए,
सकता है और पाठ्य पुस्तक से बाहर का भी हो सकता है, अंदर और पाठ्य पुस्तक के आधारित भी हो सकता है। अत्यधिक प्रदत्त कार्य जिसको प्रोजेक्ट दिया गया है वह ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी उन्हें खुद कर सके। परियोजनाएं, एक सत्र में बहुत सी परियोजनाएं कराई जाती हैं और इन परियोजनाओं के प्रैक्टिकल जो वर्क होते हैं उनके माध्यम से आंकड़ों का और विश्लेषण किया जाता है। कोई भी जो परियोजना दी जाती है अगर वह थीम आधारित हो तो वह बहुत कुछ सीखना लेकिन इन परियोजनाओं की भी प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए कि विद्यार्थी उन कठिनाइयों का जो सामग्री टीचर दे वह इस प्रकार का होना चाहिए कि वह आस पड़ोस में बच्चों को मिल जाए या सामग्री उपलब्ध हो जाए और इन सामग्रियों को करने के लिए से उनके जो अभिभावक उन पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ना। इस प्रकार का ईजी परियोजना कार्य, स्वच्छता अभियान या जल को कैसे स्वच्छ रखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट वर्क हैं जो दिए जा सकते हैं जो वो नेचुरल, जिनमें खर्च की आवश्यकता नहीं हो और उन कार्यों को वो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर कर पाएंगे। पोर्टफोलियो, समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह। वह कार्य हो सकते हैं, वह उनके रोज के कार्य भी हो सकते हैं और उन्हें कुछ जो उत्कृष्ट कार्य जो बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं वो कार्य भी हो जाते हैं। विषय वस्तुओं को शामिल किया जाता है। परंतु एक साथ रखना, ये संरक्षण करना, प्रबंधन करना मुश्किल। पोर्टफोलियो में बच्चे द्वारा किए गए कार्य को रखने के साथ उस पर टिप्पणियां भी करनी चाहिए। टिप्पणी करने से उनके बाद में उनमें क्या सुधार करना है या क्या विशिष्टताएं हैं, उन्होंने किस प्रकार से सही प्रकार से किया है, तो ये सब चीज़ों जो है वह जब उनका बाद में जब उनका निष्कर्ष निकाला जाता है तो इन प्रतिक्रियाओं क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज किए गए उल्लेख किसी भी खास पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करने में मदद करते हैं। और चेकलिस्ट जब हम बनाते हैं तो उसमें कॉलम उस टिप्पणी का स्थान रहना जरूरी है। और इस विधि का, चेकलिस्ट विधि को आकलन के अन्य विधियों के साथ इंक्लूड किया गया है। सुव्यवस्थित तरीके से किसी कार्य को, किसी व्यवहार को, किसी क्रिया को, और उस समय जब इसका इस्तेमाल विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और निर्धारित मानदंडों के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए किया जा सकता है। वह कितना अच्छा कार्य कर रहा है, उनके वह अपने कार्य में किस स्तर तक, उसके लिए फिक्स एक
प्राप्त करता है, श्रेणीबद्ध पैमाने के अंतर्गत जाना जा सकता है। समग्र रूप से तैयार रेटिंग स्केल एक अकेले काम के एक अंश का पूरा आकलन कर सकता है। कोई भी कार्य का आकलन अकेले रेटिंग स्केल के द्वारा भी हो सकता है। जब अवलोकन किया जाता है तो अलग अलग गतिविधियों, परिवेश में अवलोकन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। किस प्रकार के उन्हें एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उन्हें भी, और उस पर टिप्पणियां। घटना वृतांत व संचयी कार्ड आगम का उपयोग बच्चे के जीवन में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं, जो भी उनके साथ घटा हो, उनका अवलोकन अगर किया गया है तो उनका जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा, तो इसमें इनका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इन घटनाओं के वर्णन में, चूंकि वह घटनाएं उस समय अवलोकित द्वारा किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, का निर्धारण करेंगे, जिसमें बच्चों की कलाओं का, जैसे दृश्य कला, प्रदर्शन कला इत्यादि का प्रदर्शन किया जा सके। इससे बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन का मौका मिलता है और उस कला को शिक्षार्थी का सही मूल्यांकन हो पाता है। साक्षात्कार, बच्चे के साथ साक्षात्कार करने से शिक्षक बच्चे की समझ, अनुभव और सोच की प्रक्रिया को समझ सकता है। बच्चे का साक्षात्कार मूल्यांकन के विभिन्न उपागम तकनीक का उपयोग करते समय किया जा सकता है, जैसे अवलोकन करते समय इन चीजों का उपयोग, इन तरीकों का, इन तकनीकों का उपयोग किया जाए। और जब मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन विधियों, प्रविधियों, तकनीकों का उपयोग करेंगे तो मूल्यांकन सरल तरीके से हो पाएगा और उनमें कठिनाइयों का स्तर कम हो जाएगा और उसे आसानी से किया जा पाएगा। कि विधियां और प्रविधियां हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानकारी का प्रदर्शन भी करेंगे। थैंक यू।